Hello and welcome to another episode of Candid Talks with Big B। मेरा नाम है भरतवत्स और प्यार से लोग मुझे बिग बी बुलाते हैं। This podcast is all about candid discussions on various topics with real life experiences to create awareness, keep you informed, benefit you, and above all, entertain you. I know we all are trying to fight with this COVID-19 pandemic situation। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सेफ रहें, स्वस्थ रहें और अपने आप को बिजी रखें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज डू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। टुडे वी विल टॉक अबाउट चेंज, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही कॉमन है पर फिर भी हम या तो अनदेखा कर देते हैं या फिर भी जस्ट कैरी अ केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। कुछ सवाल हैं जिनसे हम अक्सर जूझते रहते हैं, लाइक इज समथिंग रॉन्ग विद मी? व्हाट इफ द चॉइसेस दैट आई हैव मेड सो फार वर रॉन्ग? व्हाट इफ एवरीथिंग दैट आई हैव कंसिडर्ड एज माय वीकनेसेस वर एक्चुअली माय स्ट्रेंथ्स? हाउ कैन आई मेक माय लाइफ सिंपल एंड बेटर, etc etc? I'm sure we all seek answers to these questions and try bringing a change in our life. चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। एंड द टॉपिक ऑफ टुडेस डिस्कशन इज एलिवेट बाय डॉक्टर चारू। Welcome today on Candid Talks with Big B. We have Dr. Charu, who is not only a doctor by profession but is also an Access Consciousness certified facilitator by choice. She has been working across India with several professionals, corporates, homemakers, parents, academicians, students, senior citizens, hospitals, development organizations, army, and various social and professional circles. Her work ranges from spiritual awareness, stress free living to finding people's potency, conscious subconscious thinking, overcoming addiction, mindful parenting, unleashing potential of working professionals, relationship building to empowered living and decision making. So a lot of stuff she has been involved in. So we welcome Dr. Charu on today's episode of Candid Talks with Big B. Hi, Doctor. Hi, Bharatji. Thank you for inviting me here. Sure. You're welcome so much on this show, and we would really want to utilize this discussion for our listeners to be benefited out of your experiences that you have been the work that you have been doing and the experiences which you will be sharing today. So बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. Can you please tell us, our listeners, something about yourself, your expertise, and your work that you do? ये तो बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा है, पर उसके लिए सबसे पहले थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और मैं बहुत मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जगह है जहाँ पे मैं आई हूँ, क्योंकि कैसे हम कनेक्ट हुए और कैसे हम इस पे आए I हैं। know, yeah. सो बेसिकली मैं एक होम्योपैथ हूँ, एमडी मैंने की हुई है, और मैं अपनी लाइफ की जर्नी में जैसे सब लोग करते हैं वैसे वो सब कर रही थी जो सब करते हैं। स्कूल जाते हैं, पढ़ाई अच्छे से करते हैं, टॉपर बनते हैं, और उसके बाद डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं। मैं डॉक्टर बन गई। तो आपको और बचपन से सपना था कि आप that you want to become a doctor or something, or you became doctor by accident? सो हमारे टाइम पे ज्यादा ऑप्शन नहीं होते थे। साइंस में बायो लिया तो डॉक्टर बनना है, मैथ्स लिया तो इंजीनियर बनना है, और कॉमर्स और आर्ट्स लिया तो तुम सबसे बेकार बच्चे हो। तो वो हमारे घर में ऑप्शन ही नहीं था, या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो फिर मैथ्स कम समझ में आती थी तो डॉक्टर बनना था फिर तो। और कोई ऑप्शन नहीं बचा। और कोई ऑप्शन नहीं था। और एलोपैथिक डॉक्टर नहीं बनना था, क्योंकि वो घर में देखा था कि एलोपैथिक डॉक्टर्स को बहुत स्ट्रगल करना होता है, हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी होती है।
Yeah. और मैं बीमार बहुत रहती थी, तो Okay. होम्योपैथी ने ठीक किया। तो अच्छा. मेरी मदर ने बोला कि होम्योपैथिक डॉक्टर बनाएंगे तुम। Okay. Okay. और मुझे याद है कि मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी होम्योपैथिक डॉक्टर, बिकॉज इट्स Mhm. अनदर स्ट्रीम जो लोग नहीं चूज करते हैं, क्योंकि Yeah. जिनको मेन स्ट्रीम नहीं मिलती है वो लोग होम्योपैथी पे जाते हैं। So I Mhm. didn't want to be there, so I took an admission in some Delhi college, Delhi University, for some BSc honors. Okay. And then 3 days later, my mother put me into homeopathic college. But Okay. as I started studying medicine, Mhm. my love for medicine and for bodies started growing up. Okay. But then, like I said, कि बस वो हम वही रूटीन में जो करते हैं वो करते चले जा रहे थे कि अच्छा डॉक्टर बनना है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, Mhm. टॉप करना है, तो बस पढ़ते थे और पढ़ते थे। तो अच्छे Okay. डॉक्टर बन गए, मेरिट में आ गए, मेडल वेडल लेके आ गए। Mhm. पर उसके बाद बहुत कुछ चीजें हुई लाइफ में जहाँ पे अ, ऐसा हुआ कि पढ़ाई नहीं काम आई मेरे को। Mhm. जो लाइफ की चीजें थी वो मुझे किसी ने बताया नहीं कि इन सब चीजों को कैसे डील करते हैं। Okay. उस समय वो बायो या मैथ्स या साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं काम आ रही थी। Mhm. उस समय इट वाज अबाउट बीइंग प्रेजेंट विद योर लाइफ, एंड आई वाज जस्ट नॉट प्रेजेंट एंड आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, क्योंकि मुझे जो बताया गया था मैं बस वही रूल्स फॉलो करती जा रही थी, Okay. एंड इट डिडंट वर्क फॉर मी। Okay. So So, I so started question, yeah. yeah. So coming back to to the original question, if you can tell something about your expertise and the work that you are currently doing, for uh, which you are, helping out people in the society. If you can tell us something Yeah. about that. Yeah. So as I said कि life में everything right I was doing, Mm-hmm. and अच्छी बेटी, अच्छी डॉक्टर, लाइफ में सब कुछ करेक्ट कर रही थी, but things didn't work out. So I started questioning life and I started questioning everybody around me कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में. So I went through a lot of physical abusive marriage, and it was for a 1 year I really didn't know what to do about my life. I lost my Okay. mother, I got married, and things didn't work out. Okay. So my biggest fear was to come home, that I don't want to come home in front of my father and tell him that, okay, I'm home. But then that was the turning point for me when he said that life is just beyond all these things, whether it is Mm-hmm. about marriage, divorce, having kids, not having kids, or scoring well in your exams or not scoring well in your exams. But life is more than that. And that changed my life because he received me the way I am. So that from there on, I picked up my journey. And now when I work with people, I tell them that along with all the subjects which we study in school, it's also important to study life as a subject. Mm-hmm. So what I Okay. do now is I work with the subject called life, and how you can actually look at things and see which one are working, which one are not working for you. Okay. Okay. So will it be correct that these past experiences which you just highlighted right now, uh, these were the this was the main turning point in your life that made you change your approach towards life, right? Yeah, that is a significant part. That's like a catalyst जिसने सब कुछ change किया. Okay. पर ये है कि बचपन से बहुत सारा टाइम ऐसे होता था कि हमको सीधा चलने बोला जाता था तो हम उल्टा ही चलते थे. Mm-hmm. बहुत सारे हम लोग ऐसे होते हैं जिनको बोला जाता है, Yeah. जो कि हम नॉर्मल सोसाइटी में फिट इन नहीं होते हैं. पर धीरे धीरे एक पॉइंट पे आता है कि हम लोग सब अपनी वो जो अंदर की लाइट है उसको डिम करने लगते हैं, क्योंकि Right. हमें लगता है Yeah. कि हम तो कहीं फिट इन हो ही नहीं रहे, और जो लोग सक्सेसफुल है इस दुनिया में वो सब चीजें परफेक्ट राइट करते हैं. Okay. तो हम जैसे लोग जो अगेंस्ट द फ्लो जाते हैं वो उनके लिए तो कहीं कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है. So बट जैसे जैसे yeah. So if I may ask in between,
Yeah. uh, because of all these incidents and the experiences that you were having, were you also, under depression or something, at some point of time in your life? Uh, I was never under depression. That is one thing which never hit me. But yes, Okay. every time when I came home and I went to the doctor because um, I was going through a lot of discomfort in my body. मैं bedridden हो चुकी थी. मैं बेड से उठती नहीं थी. मुझे 4 लोग उठा के डॉक्टर के पास लेके जाते थे, या इवन Oh, मेरे को अगर बाथरूम तक जाना होता था तो मुझे लोग mm-hmm. उठा के लेके जाते थे. Okay. तो मैं जब डॉक्टर के पास जाती थी तो वो मुझे सिर्फ बोलते थे कि बेटा खुश रहो, और मैं पूछती थी कैसे, मुझे Mm-hmm. तरीका बताओ और मैं खुश रहूंगी. Okay. एंड दैट वाज नॉट देयर फॉर एनीबडी. दे डिडंट नो व्हाट टू डू अबाउट. दे जस्ट सेड कि बस खुश रहो. Okay. क्योंकि अभी तक हमको बताया गया था कि ऐसे करो, तो हम वैसे कर रहे थे. पर अब जब मैं पूछूं कि बताओ कैसे खुश रहना है, तो किसी को नहीं पता था कैसे रहना है, क्योंकि शायद Mm-hmm. कहीं ना कहीं वो लोग भी खुश नहीं थे. So nobody knew that how to be happy. And that was the thing which I started exploring, that how can I be happy? Okay. So yeah. And from there, what started showing up was this whole journey I went on, my inner journey, my self-exploration. And during that, this whole information around what I'm doing currently started showing up for me. Okay. Okay. Is there any organization with which you are working with, or you are engaged with, uh, for which you are trying to heal the people in the society? Is it through some group, or is it self? If you can tell us something about this access consciousness certification which you have done. Yeah. So thank you for asking that. तो जैसे मैंने बताया कि जब मैं बोल रही थी कि मतलब मैं लोगों से पूछ रही थी कि कैसे रहूं मैं खुश, Mm-hmm. एग्जैक्टली दैट वाज द टाइम. आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं विशाखापट्टनम में थी और एक ट्रेनर आई थी. और उन्होंने मेरे फादर को बोला कि अंकल ये 32 पॉइंट्स होते हैं आपके सर पे, जिन्हें एक्सेस बार्स बोलते हैं. इनको जब आप टच करते हैं तो आपके अंदर से सब कुछ चेंज हो जाता है और आप खुश हो जाते हैं. आपको एकदम अलग से एक रिलैक्सेशन लगता है. तो Okay. हमने बोला अच्छा ऐसा भी कभी होता है कि कोई सर टच करे और ठीक हो जाए. तो हम सोचे कि कोई रेकी होगी या टच थेरेपी होगी या प्राणिक Mm-hmm. हीलिंग होगा. Okay. So she did a session on my father, and after that for 3 days she continued doing it. और एक्सेस बार्स में होता है कि ये 32 पॉइंट्स होते हैं जिनमें हम अपनी जिंदगी भर का, और इसी जिंदगी का नहीं, बहुत सारी जिंदगियों का चीजें इकट्ठी करते रहते हैं. थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को, Mm-hmm. किसी भी Okay. तरह की चीजों को इकट्ठा करते जाते हैं. तो जब हम उसे जेंटली टच करते हैं तो वो अंदर से सब डिसॉल्व होने लगते हैं. और एक सेशन के बाद आपको ऐसे लगता है कि एक अलग लेवल का पीस फील होता है. हमें कुछ Okay. भी समझ नहीं आया. 3 दिन हमने सेशन कराया और उसके बाद हम लोग सब घर वाले अब मेरी डिवोर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने हैदराबाद चले गए. Wow. I mean, this is और something for the first time. Even I'm hearing this first time. Because I have heard about Reiki. I have heard about pranic healing and all that, but I've never heard about this thing. That your head has 32 points, touch points. So even for me, this is for the first time that I'm hearing. So does it really work? And so how exactly does it work? yeah, so 32 points, the founder of Access Consciousness is Gary Douglas. Okay. So ये मोडालिटी कुछ 25-30 साल पुरानी है, कोई ज्यादा पुरानी भी नहीं है. पर जैसे किसी ने बोला कि भाई इसको टच करते हो और सब ठीक हो जाता है, उसी तरह से हमने भी बोला कि भाई ठीक है कर दो. Okay. एंड उन्होंने 3 दिन मेरे फादर पे करा, और जैसे कि मैंने बोला कि हम सेलिब्रेट कर रहे थे डिवोर्स एनिवर्सरी. Okay. There was something different which my father was feeling, but he could not explain कि क्या फर्क है. But he was a happier person. I started seeing him being happy. He was smiling, and then he said कि go explore this. And I went and learned the class. It was a day-long class. I learned it, and उसके बाद जैसे जैसे वो मैं बार्स रन कराती गई और करती गई लोगों के. मैंने जयपुर में मैं पहली बंदी थी जिसने बार्स सीखे थे. Okay.
तो मैं अकेली थी जिसको नहीं आता था, मतलब किसी और के ऊपर ही मैं कर सकती थी, मैं मेरे तो नहीं करा सकती थी। पर इसमें ये होता है कि आप किसी के करते हो तो आपकी भी जो अंदर की थॉट फीलिंग्स इमोशंस होते हैं, जितनी भी आपकी सोच होती है वो सब हटने लगती है। तो 1 घंटे 1.5 घंटे के सेशन के बाद आपको बहुत अंदर से खाली लगने लगता है, स्पेस होने लगती है, जो अब कभी जो हमें शायद 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे की मेडिटेशन के बाद शायद हो, या फिर जो बहुत प्रैक्टिस्ड मेडिटेटर्स होते हैं उनको वो स्पेस आती है। तो मैं बचपन से मैं बहुत क्या बोलते हैं आलसी हूँ या कैसी हूँ कि मुझे मेडिटेशन करना नहीं पसंद था। तो मैंने बोला हाँ कोई सर पे पकड़ के कुछ पॉइंट्स रन कर दे और अंदर से अगर खाली खाली लगे तो ठीक है, दिमाग चलना बंद हो जाए तो सबसे बड़ी अच्छी चीज है। एंड आई स्टार्टेड सीइंग कि मैं खुश रह रही थी, मतलब जैसे मैंने एक सेशन कराया अपना, वो पूरा हफ्ता मेरे को चीजें बॉदर नहीं कर रही थी, मुझे गंदे गंदे ख्याल नहीं आ रहे थे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रही थी। तो मैंने बोला ये तो बहुत आसान है कि लेटो और कोई तुम्हारे सर पे टच करे और अंदर से सब खाली हो जाए। एंड दैट वाज द जर्नी। इट स्टार्टेड इन 2015 until now. I've done many courses. Every month I attend some course there. And we talk about the consciousness. And जैसे कि अगर सब मेरे listeners शायद सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि even सदगुरु said कि 10 साल में more than knowledge, consciousness is the thing which will prevail. अगर आप conscious नहीं है तो कुछ भी चीज आपके लिए काम नहीं करेगी। आप कितने भी ज्ञानी हो जाओ, पर अगर आपके अंदर से कॉन्शियसनेस नहीं है, आप अवचेतन मन से अपने आपके आसपास की चीजों को अगर जागरूक नहीं हो तो वो चीजें नहीं आपके लिए काम करेंगी। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ मी गेटिंग अवेयरनेस विद एवरीथिंग अराउंड मी कि मैं मेरी लाइफ में क्या कर रही हूँ। Okay, so when you when you touch these points, do you also do some sort of chanting or something, or is it just by touching these points you try to bring happiness in a person? Yeah, these are the 32 points when you gently touch. Okay. And there are certain things which we give commands and it starts clearing from within. Now the brilliant part is even 5-year-old kids can do this session. Oh, okay. And this modality is now in 173 countries. It's not only in India or not only in one state or one city. It's in 173 countries. और जब हमारी क्लासेस होती है तो ग्लोबल क्लासेस होती है जिसमें समटाइम्स 20 लैंग्वेजेस में क्लास ट्रांसलेट हो रही है अक्रॉस 50, 70, 80 कंट्रीज एक क्लास हो रही होती है. So this is something which has like really picked up in last 30 years because Gary Douglas, founder of Access Consciousness, he talks about things, practical tools to live your life. So Gary Douglas, he is based out of which place? Is he from US? US. Yes, he's from US. Okay. Yes. So as we know that you have been working across India with several professionals, organizations, and corporates. So I understand that you might have started your this work with probably people in your own circle. But then how exactly did you approach the corporates and the various organizations like Army, and other companies, and how did they take it? I mean, how were they very positive, and were they very welcoming with this idea of having you on board with this kind of touch therapy, if I may call? हाँ, तो इंटरेस्टिंग है भरत जी, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस के साथ काम करते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि मतलब जो हम करते हैं वही हम आगे प्रेजेंट करें. पर ये जरूर है कि क्योंकि मैं डिफरेंट एरियाज में काम करती हूँ, जैसे कि आपने मेंशन किया कि मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ या आर्मी में काम करती हूँ या मैं बच्चों के साथ स्कूल में काम करती हूँ, एनजीओज में करती हूँ. ये सब एरियाज में काम करने के लिए मैं इंटरेस्टिंग है कि मैं कभी सामने से जाके मैंने लोगों को अप्रोच नहीं किया. धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ, कोई पेशेंट आया क्लिनिक पे या
किसी के साथ काम किया और उसने किसी को रेफरेंस दिया, Okay. तो अभी हाल फिलहाल वो वर्ड ऑफ माउथ से, रेफरेंस से ही लोग बोलते कि जी उनके पास जाओ, हमें बहुत फर्क पड़ा है, तो Okay. लोग आते हैं। इसी तरीके से अब धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स भी अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो नहीं सोचती थी कि एज अ डॉक्टर मैं कॉर्पोरेट्स में जाके वर्कशॉप करूंगी, बट जब Okay. हर कॉर्पोरेट में जाके या कहीं पे भी बेसिक बात की जाए कि सब अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सब खुश रहना चाहते हैं, सब अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बेसिक एलिमेंट होता है कि अगर आप खुश हो, आप अपने आप से अपने आप को पहचान पा रहे हो, तो आप सब काम करोगे। पर जब हम अपने आप से ही अपनी पहचान छोड़ देते हैं, तो हमें हर काम एक मजबूरी लगने लगता है। तो Okay. जब मैं लोगों से बात करती हूँ, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो या स्कूल्स हो या डिफरेंट हो, आप अपने आप को अपने आप से कैसे मिला सकते हैं, उसके आसपास हम काम करते हैं। Okay. जिसमें हम अवेयरनेस आती कि कहाँ कहाँ आपने अपने गिफ्ट्स को बंद कर लिया इस दुनिया में। आपको अगर लगता था, मान लीजिए कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और उस वॉइस को कभी स्कूल में किसी टीचर ने बोला कि दिन भर बोलते रहते हो, बहुत गलत बात है, और वहीं पे मैंने अपनी आवाज को दबा दिया। Right. या कभी एक बार मैं स्टेज पे कुछ बोलने गई और किसी ने कोई मेरे पे हंस दिया, या स्कूल में मैंने कभी होमवर्क नहीं करा तो टीचर ने डांट दिया, या घर में कोई गेस्ट आए तो उन्होंने बोला कि अरे अभी तुमने हेलो क्यों नहीं बोला। तो अगर मैं जानती भी थी कि अगर वो इंसान, अगर मुझे उससे सही वाइब्स नहीं आ रहे, पर मैंने अपने आप को गलत समझ लिया बचपन में कि शायद मुझे नहीं पता, मेरे घर वालों को ज्यादा पता है मुझसे। तो ऐसे ऐसे करके हमने अपने आप को कहाँ कहाँ बंद कर लिया, कहाँ कहाँ हमारी अवेयरनेस थी और हम जानते भी नहीं थे। तो उन सबको हम एक्सप्लोर करते हुए अपने गिफ्ट्स को एक्सेस करने लगते हैं कि मैं इस दुनिया में अगर आई हूँ तो मेरे पास क्या क्या गिफ्ट्स है। क्योंकि एज ए डॉक्टर तो मुझे पता है कि मैं मरीजों के साथ काम कर सकती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि अच्छा मैं इस तरीके से भी बदलाव ला सकती हूँ कि अगर किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है तो अगर वहां काम कर लो तो आपकी हेल्थ बेटर हो जाती है। अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है तो अगर हम पैसों फाइनेंसेस को क्लियर कर ले तो आप खुश होने लगते हो। आपकी बॉडी में इश्यू आ रहे हैं, अगर उसको क्लियर करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हर एक चीज इंटरलिंक्ड है जिसको लेके मैं उस पे काम करती हूँ। Okay. So, what is the most commonly faced issue that you have come across, and how do you think that you have been able to help them? So most common issue which people come up is, there are basically two issues which people come up with, be it money, be it relationship, be it their health issues or whatever. Okay. एक सबसे बड़ा इशू जिससे लोग आते हैं, चाहे वो कितनी भी बात बोल ले, एंड ऑफ इट दे डोंट ट्रस्ट देमसेल्व्स। Okay. उन्होंने अपनी ट्रस्टिंग पावर अपने आप से छोड़ दी है, वो दुनिया को ट्रस्ट करते हैं अपने आप को छोड़ के। और अपने आप को हमेशा गलत ही समझते हैं। मतलब बेसिक लाइन पे जो चल रहा होता है, बेस जो चल रहा होता है वो होता है कि मैं गलत हूँ। Okay. तो जब हम पैदा हुए, जब से लेके आज तक, हर चीज के लिए लेके बहुत लोगों को गलत ही ठहराया जाता है। ज्यादा बोल क्यों रहे हो, गलत है। ज्यादा हंस क्यों रहे हो, गलत है। कम बोल रहे हो, वो भी गलत है। कम हंस रहे हो, वो भी प्रॉब्लम है। कमरे में क्यों बैठे हो, गलत हो। बाहर सबके साथ क्यों घूम रहे हो, वो भी गलत है। इसके ज्यादा दोस्त हैं, वो गलत है। मेरे दूसरे बच्चे के कम दोस्त है, वो भी गलत है। ये मोटी है तो गलत है, ये पतली है तो गलत है। तो गलत जो चलता है कि यू आर रॉन्ग इज द बेस रूट ऑफ एवरीथिंग। So अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो typically जैसे we all say that all these kind of thoughts comes into mind for those people who have complex. तो अगर कोई बंदी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, तो do you think that these kind of issues are being faced more by those kind of people? जहां तक मुझे लगता है, बहुत
मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, कहीं ना कहीं हम मतलब हम सबको ही कहीं ना कहीं कोई एक कॉम्प्लेक्स होता है। कई लोगों को उसके बारे में पता होता है, कई लोगों को नहीं पता होता है। तो जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आती है, वो हर बार यही बोलती है कि मेरा हस्बैंड ये नहीं करता, मेरा हस्बैंड वो नहीं करता, मुझे मेरी हस्बैंड से ये एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशन जो होती है हमारी, वो चाहे अपने आप से हो, चाहे हमारे रिश्तेदारों से हो, या हमारे रिलेशनशिप्स में हो, या हमारे करियर से हो, बच्चों से हो, वो एक्सपेक्टेशंस हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। ओके। और वो बहुत बड़ा रूट कॉज होता है कोई भी चीजों को लाने का सामने। ओके। So, this entire journey of yours, how do you think this has, made you or converted you into a much better person? I mean, if I may ask you to describe yourself as a person, how would you describe yourself? मेरी जिंदगी पिछले 6-7 सालों में 2013 से लेके आज तक, 2014 से लेके आज तक 6-7 साल हो गए इन सब चीजों को करते 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 करते। होम्योपैथी में पिछले 10-12 साल से कर रही हूँ, पर पिछले 6-7 साल से मैं यही काम कर रही हूँ। तो मेरी लाइफ में क्या बदलाव हुआ है, ये हुआ है कि आई एम अ हैप्पियर पर्सन। मुझे बहुत कम चीजें परेशान करती हैं। मेरे अगर मैं मेरे काम को देखूं तो वो मुझे बहुत मतलब मैं कभी भी मेरा काम को बहुत हड़बड़ तड़बड़ में नहीं कर रही होती। मुझे बहुत ईज है मेरे काम के साथ। मेरा काम मुझे रूल नहीं करता, मैं मेरे काम को रूल करती हूँ। मेरे रिश्ते बेटर हो गए बहुत। जहाँ पे एक टाइम ऐसा था जहाँ मैं अपनी आई वांटेड टू गिव अप ऑन माय लाइफ, आई ट्राइड कमिटिंग सुसाइड, एंड टुडे इज द टाइम व्हेन आई टेल माय सेल्फ, ओ माय गॉड, अगर मैं मेरी लाइफ, इफ आई वुड हैव गिवन अप ऑन माय लाइफ, देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। बिकॉज मेरे पास जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनके पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो दुनिया में कोई नहीं समझ पाता, और वो जब मेरे क्लिनिक पे आते हैं, बात करते हैं, और वो बोलते हैं अरे आप तो समझ गए, तो उनको एक रास्ता मिलता है कि अच्छा इधर हम फोन करके बात कर सकते हैं या मिल सकते हैं इनको, और ये हमें जज नहीं करेंगे, ये हमें ये नहीं बोलेंगे कि तुम गलत हो या जो तुम कर रहे हो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमें सुनेगी, समझेगी। तो मेरे को जीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू माई डेज कि आज मुझे क्या करना है, आज क्या करना है। मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रही हूँ, तो I also look at myself that, oh, this is the gift I am to so many people and the contribution I am. और मेरा जो मैं बोलती हूँ कि मेरा मकसद ये रहता है कि जो जिन भी लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, वो ही गिफ्ट जो मैं अपने आप में नहीं कभी देख पा रही थी, जो कि शायद दुनिया देख पा रही थी पर मैं नहीं देख पा रही थी, और अब मैं देख सकती हूँ। तो मेरा मकसद रहता है कि मैं उन लोग के साथ काम करूं और उन्हें ये बता पाऊं कि उनमें क्या गिफ्ट्स हैं, और वही गिफ्ट आगे दुनिया को हम कैसे दे सकते हैं। ओके। So, if if I may ask you, what is your main motto that you follow, and what is your dream? अगर मैं पूछूं कि से आज से 5-10 साल बाद, where do you see yourself? I mean, where do you, how would you say that, what you want to be in next 5 to 10 years down the line? Okay, so first thing is when you say, what is my motto? Yeah. So my motto is, which I live with now, is there is nothing wrong in your life. Any situation, any condition, anything which you feel is wrong in your life are the greatest gifts of your life. Okay. So you never have to quit. Okay. And next 5 to 10 years, where I see myself is working with more and more people, so that I can spread this consciousness for people to look at the gifts that they are.
so that they don't give up on their lives. Okay. So many people have given up on their lives, and I would like to see a happy planet where people are happy, where people are talking about possibilities and not problems. Like, it is so frustrating a lot of times for me when I am with people, and there's the only conversation is people talking about problems and problems and problems. Well, along with problems, what if every problem in your life is a possibility, new possibility which you haven't tapped yet? Okay. Whether today, there was a time when everybody said that my divorce is a problem, and I looked at it as a possibility. And today, what I'm working with people, and I'm working with so many women, a lot of women I'm working with who go through their marriage problems and marital issues, and I work with them, and then it's okay that they can take divorce, and sometimes on trivial things they want to take divorce, and I work with them, and then they see the brilliance in their marriages. So when you say that you have been working with many women in terms of helping out in their marital issues. Now, as you know that we are staying in India, we live in India, and people in India, their thoughts, their mentality is slightly rather I'll say it's not that much forward as and modern as that of the Western countries. So while you were helping out women in this particular area, did you find any hindrance in your work, any objections or any obstacles that you faced from the society? Say, for example, if you were helping out a woman and maybe her husband or someone uh, came to you, giving you some hard time that, don't do this, don't do that. Did you face some sort of pushback from the society? थैंकफुली मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि जब कपल्स अगर सेपरेटली आते हैं या साथ में भी आते हैं, तो आई पुट द सिचुएशन राइट इन फ्रंट ऑफ देम। और जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, मैं भी वही क्वेश्चन उनसे पूछती हूँ कि अगर इस तरीके से चलेगा तो अगले 5 साल में आपकी लाइफ क्या होगी, और अगर आप अलग हो जाते हैं तो क्या होगी। यूजुअली हम सबको वो अवेयरनेस होती है कि क्या होगी। तो कुछ भी सही और गलत नहीं है कि रहना गलत और सही नहीं है, और छोड़ना भी गलत और सही नहीं है। ये सिर्फ एक चॉइस है कि आप उस चॉइस के आगे अपनी लाइफ कैसे बनाना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगले 5 साल में वो लाइफ किसी के साथ रह के ठीक हो जाएगी, तो रहना सही है और हम उस पे काम करते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि मैं नहीं रह सकती इस इंसान के साथ या सकता इस इंसान के साथ, तो ठीक है, फिर दूसरी चॉइस करते हैं और उस पे काम करते हैं। क्योंकि इन बोथ द केसेस चैलेंजेस तो आएंगे, चाहे आप किसी के साथ रह रहे हो, चाहे आप अलग रह रहे हो। ऐसा नहीं है कि अलग होना बहुत केक वॉक होता है या साथ में रहना ही सबसे अच्छी चीज होती है। हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो उनको देखते हुए हम कैसे और अपनी लाइफ में ईज ला सकते हैं। और जैसा कि मेरा मानना है, ऐसी बहुत टाइम होता है जहाँ पे अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं तो बहुत चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है, पर एट द सेम टाइम अगर वो आपके अंतर मन को, आपके सोल को अगर वो हिट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की लाइफ आपको जीनी चाहिए। तो मुझे अभी तक तो नहीं आया कि लोग आके कुछ मुझे सोसाइटी पुशबैक करती है। इनफैक्ट they come for counseling, but first they come from a space of ki, okay, I want to see whether this can work out, and if it can't work out, then it's okay to take like separate. Okay, so according to you, in society we have various different classes. We have lower class people, we have middle class people, we have higher class people. So according to you, these kind of issues prevail in mostly in which class you have found these kind of issues in the people? देखिए, लोअर क्लास में तो बेसिकली उनको अपने 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है उनको, तो और रहने के लिए छत। तो उनके पास तो हम कॉन्शियसनेस की बात ही नहीं कर सकते।
उनकी तो बेसिक नीड्स ही पूरी हो जाए तो बहुत होता है। राइट। मिडिल क्लास और हायर क्लास में ये सब इश्यूज ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो और ये भी हम एक मिथ के साथ रहते हैं कि अच्छा फलाने के पास इतना पैसा है तो उसको इश्यूज नहीं है, या मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मेरी ये प्रॉब्लम है, या वो सिंगल न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे तो उन्हें इश्यूज नहीं है, या जॉइंट फैमिली में रह रहे तो ये है। ये सब हमारी थॉट प्रोसेस होती है। तो जब बात करते हैं या काउंसलिंग करते हैं या ये बार्स रन करते हैं, या मैं एक्सटेंडेड 4-4 5-5 दिन की क्लासेस करती हूँ, तो उसमें उनको बहुत क्लैरिटी आती जाती है कि उन्हें आगे अपनी लाइफ कैसे जीनी है। क्योंकि जब हमें क्लैरिटी होती है कि कैसे जीनी है तो हम जी सकते हैं। हर बार अगर हम किसी के सामने देखे और उसको बोले कि तुम बताओ जी कैसे जिए, तो वो एम्पावरमेंट नहीं है। वो एक हम अपने आप पे दूसरों को डिपेंडेंट बना रहे हैं, और वो चीज मैं नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। राइट। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर से अब मेरे हिसाब से जीना है तो मैं रात को 2 बजे सड़क पे निकल जाऊंगी। मेरे हिसाब से मतलब पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया को आप लेके चल सकते हैं। राइट। पर उसमें आप भी इंक्लूडेड है, आप अपने आप को नहीं छोड़ेंगे। Understood. So any message that you want to pass on to the society through your work, especially to this younger generation, as we all know that this younger generation is more of a gadget slave. We are more attracted towards the electronic items. Like every single child is all addicted to mobile nowadays. So how do you think that we can help them? Is there any specific message that you may want to give to them? So I have a question for everybody. जो अगर लिसनर्स ये सुनेंगे, इफ एवरीथिंग वाज अ चॉइस, अगर हर एक चीज चॉइस होती हमारी और वो सही और गलत नहीं, सिर्फ एक चॉइस होती, okay, तो हम क्या चूज करते? चॉइस, सो कोई ऑप्शन आप देंगे? चॉइस बिटवीन एनी ऑप्शन और लाइक व्हाट? चॉइस बिटवीन व्हाट? तो जैसा आपने जैसे बोला कि आजकल की यंगर जनरेशन फोन यूज करती है, गैजेट्स यूज करती है, पर अगर वो एक चॉइस है ना, वो सही है वो गलत है, पर हर एक चॉइस अगर मेरी लाइफ को अगर बड़ा एक्सपैंड करे, क्रिएट करे, और तो मैं वो चॉइस करूँ तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शादी करना या ना करना सही और गलत नहीं है, पर वो एक चॉइस है, आपकी मर्जी है कि मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और इस चॉइस से मेरी लाइफ आगे एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। But don't you think that before I answer your question on behalf of the listeners, don't you think that that these gadgets, the mobile phones and everything is more of a necessity in today's world? Yeah, it is a need of an hour. अब हम सब लॉकडाउन में घर बैठे हैं, तो अगर फोन नहीं है, अगर इंटरनेट नहीं है, तो हम कैसे अपने सब काम करेंगे? तो आज तक जो चीज गलत ली जा रही थी, या अगर मैं बहुत सारे पेरेंट्स से बात करती हूँ जो बोलती अरे फोन एक एडिक्शन है, फोन एक एडिक्शन है, तो हम बच्चों को बोलते फोन मत यूज करो। बट अभी अगर मैं रिसेंटली एक सेशन में थी तो मैं यही पेरेंट्स से बात करी थी कि आप कितनी देर फोन पे हैं? तो बोले 24 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। तो अगर जब आप ऑलमोस्ट ऑल द टाइम है, तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन है कि मुझे ये सही लग रहा है क्योंकि मेरे काम की जरूरत है, इसलिए मैं फोन पे हूँ। पर उसी समय अगर आप सब बिजी और मेरा बच्चा घर में खाली बैठा है जिसके पास कुछ भी करने को नहीं है, तो बोलता है मुझे फोन दो, मुझे टीवी देखने दो, तो वो कैसे गलत और सही हो गया? Okay. तो माय क्वेश्चन टू एवरीबडी इज, व्हाट इफ नथिंग इज रॉन्ग? व्हाट इफ हर जो चीज हो रही है उसको आप गलत सही के पैमाने में ना डाल के आप उसको पूछे कि ये जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इससे मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है? और अगर कुछ हो, अगर आपको हाँ आए अंदर से जवाब कि हाँ ये कुछ तो ऐड कर रहा है, तो आप करिए। अगर आपको लगे कि नहीं मेरे को इसमें कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही, तो आप कुछ और करिए।
सही और गलत में मत पड़िए। सही और गलत में हमारे पास तर्क बहुत है हर चीज को प्रूव करने के लिए कि ये सही क्या है और ये गलत क्यों है। पर मेरा काम है लोगों को ये बोलना कि अपने आप से जागरूक होइए। आप जानिए कि अगर आप कुछ चूज कर रहे हैं, अगर आपको गुस्सा करना आपको हेल्प कर रहा है तो करिए, और नहीं कर रहा है तो कुछ और करिए। Okay. See, today's generation, anyways, I think they believe more and more in arguments, or I don't know if it is right to say or not, but then they are more aware than what we were. There was less exposure in our time, but for today's generation, they have more and more exposure. They are aware of many more things that we used to. So Yes. I think probably that is a boon also, as well as probably in a way. Uh, it is a minus point as well, because the more they are aware, the more confused they are. A simple example, probably, if I may take, is that earlier, जैसे आपने शुरू में बोला, that either we used to be we take biology and become doctor, अगर maths लिया है तो we become engineer, or like that. But nowadays there are so many options available for the students, and they have ample number of opportunities that they can choose, and they can choose their career in those particular domains. So probably kahin na kahin more and more exposure and more opportunities that has come in front of us. Probably because of that reason, these confusions, these depressions, and then these clashes in thoughts is coming up. Would it be right to say that? कुछ हद तक सही है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। तो आप जिसको कंफ्यूजन बोल रहे हैं, मैं उसको बोलती हूँ कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ रही है। तो मैं जब बच्चों से बात करती हूँ या बड़ों से बात करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ एक पॉसिबिलिटी अगर काम नहीं करी तो आपके पास 10 और है, आप उन 10 पे फोकस करो। आप पूछो अपने लाइफ में कि और मेरे पास क्या अवेलेबल है। पर अगर हम एक ही पॉसिबिलिटी को सही गलत मान के चलते जाएंगे तो उससे हम अपने रास्ते खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटीज बहुत है, उस पॉसिबिलिटीज के साथ हमें और 2 चीजें साथ में पूछनी होती है कि अगर ये वाली पॉसिबिलिटी करती हूँ तो मेरी लाइफ में आगे वो कैसे मुझे हेल्प करेगी। समटाइम्स हमें अवेयरनेस आती है कि कुछ भी हेल्प नहीं करेगी। समटाइम्स इट्स लाइक आई नो दैट इफ आई डू दिस विल कंट्रीब्यूट समवेयर। लाइक आप अगर आप देखा जाए तो आप भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट। पर उसके लिए कोई हमारे पास सिस्टम नहीं था, या हमने कोई प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं करी, बट इट वाज जस्ट योर नोइंग दैट यू सेड कि मुझे ये करना है। दैट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स शोइंग अप, नाउ यू आर अवेयर ऑफ इट। नाउ समटाइम्स हमें अवेयरनेस नहीं होती और हम अनअवेयरनेस में कोई चॉइस करते चले जाते हैं। तो जब हमारे पास पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है तो उतनी ही हमारे को जरूरत है अवेयरनेस की, जो कि इस टाइम पे बहुत जैसे कि आपने बोला आजकल की जनरेशन अवेयर बहुत है। हाँ, अवेयर है, और उससे आप अपनी लाइफ बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। Yeah, that is very true. So it can go either side. It can be either beneficial, or it can be, maybe it can hamper. So yeah. So I think it depends uh, upon an individual, how one wants to shape his or her own life. चाहे तो वो उसका अच्छा भी कर सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं, like as you rightly mentioned, and probably because of this awareness, and we all tend to get busy with our daily routine so much that we normally tend to forget and try to probably ignore all these facts of our life which can bring happiness in our life, which can make us happy. So it's really a good thing that you're doing, Dr. Charu, to bring this happiness in this society, making people aware how to bring a change in their own life, so that their life can become more better, simpler and better.
and you know helping them to live their life happily. So I think that is really commendable work that you are doing, and really applaud for that. So that brings us Thank you. towards the end of the show. Uh, Before we leave, if I may ask you one question, which is more of towards you as a individual person. So, do you have any hobbies which you pursue in your free time apart from? I understand you take interest in whatever you are doing, but there must be some hobbies which you must be pursuing in your free time. And I really do not know if you get any free time or not, but still. No, I get a lot of free time. I like to be in nature. I Okay. observe a lot of things around me. I do a lot of doodling, and I do mandalas and coloring. Okay. Sometimes I like to just put everything on a piece of paper with colors. I Okay. like to dance. मैं मेरी सबसे बड़ी हॉबी ये है कि मुझे जब मौका मिलता है मैं डांस करना शुरू कर देती हूँ. Unfortunately, we can't show your dance right now to our listeners because had it been video, then probably we could have. But then, Totally, yes. so how about singing? Do you sing? I don't sing, Bharat ji. Sorry. Okay. Yeah. मतलब गाते तो सभी है, अपने बाथरूम में तो हम सभी गाते हैं. Yeah. पर yeah. Okay. Great. So probably next time. Yeah, probably then I'll do a vlog, and then probably we can do some video and we can, see you dance. Sure. So, do you have any online page or some website where people can connect with you if they need? Yeah, people can connect me on Facebook with my name Charu Chopra, Jaipur. Okay. Or there's a Facebook page called Elevate by Dr. Charu. Okay. So yeah, so we basically work on elevation of whatever area we are in, whether it is our relationship, finances, body, health issues, students struggling with their studies. It's basically elevating from one level up to the another level. Okay. So, thank you so much, Dr. Charu, for sharing your experiences with us, with the listeners, and the work that you do to help people, elevate themselves on a day-to-day basis. As you rightly mentioned, there is a need in today's world to spread more awareness about, bringing a change in one's life and to become happy. So I'm sure people who are listening to us would definitely reach out to you in case if they have more questions or if they have any doubts. So for our listeners, you can reach out to Dr. Charu, on her Facebook page. It's by the name of Dr. Charu Jaipur, or on another page which is Elevate by Dr. Charu. You also will get to know the phone number towards the end of the show. So keep listening. Thank you so much, Dr. Charu, for joining us today on today's episode of Candid Talks. Thank you so much for inviting me. Our pleasure, and we wish you all the very best for your future and the nice work that you are doing for the society, for the people. Thank you so much, and have a nice evening. Bye-bye. My pleasure. Thank you. Bye. Thank you. So that was Dr. Charu, but also a healer and an energy transformational coach. An amazing personality spreading health awareness in the society with her amazing work, making them much fitter both mentally as well as physically. If you want to know more about how to bring a change in your life to make it much simpler and better, you can contact her on WhatsApp, and her number is +91 900 167 1011. I'll repeat, +91 900 167 1011. इसके साथ हम आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं. बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले शो पर एक नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ, नए अंदाज में ऑन कैंडिड टॉक्स विद बिग बी. दिस इज बिग बी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. दुआओं में याद रखना. जय हिंद.